शुभान साहब ये तो 6-6 महीना माँ से बात नहीं करते, साल भर माँ से बात नहीं करते बीवियों के चक्कर में। और वो चुड़ैल आई है ना, 3 दिन के लिए आई है, तो अम्मा अब्बा में को 20 साल का रिश्ता तुरंत इधर उधर कर डाला। याद है इनका। इसलिए वो मेरे भाइयों, तामीर मस्जिद के जलसे में, क्या नाम है मस्जिद का? कादरिया जामा मस्जिद। कादरिया जामा मस्जिद के जलसे में आप आए हो। अल्लाह का घर बनाने के लिए जलसा हो रहा है, अल्लाह का घर तामीर करना है हमको। और उसी रब ने तुम्हारे माँ बाप को पैदा फरमाया है, उसी रब ने पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा फरमाया है। मेरे पास इस गांव में तकरीबन 40-50 घर हैं मुसलमानों के, बाकी इधर उधर से आप तशरीफ लाए हैं। एक मेरी बात गट्ठी बांध के जाना, आप 1 रुपया अपने घर में खर्च कर दे कोई सवाब नहीं मिलेगा, आप 1 रुपया इधर उधर नाजायज खर्च कर दे कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर मस्जिद में आपके रुपए की 1 ईंट लग गई तो जब तक वो मस्जिद सलामत है सवाब मिलता रहेगा। तुम दुनिया में रहोगे तब भी मिलता रहेगा, कब्र में चले जाओगे तब भी मिलता रहेगा। नबी फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलहु, जब आदमी मर जाता है तो उसके दुनिया के सारे अमल खत्म हो जाते हैं। इल्ला मिन सलासतिन, 3 चीजें हैं जो मरने के बाद बाकी रहती हैं। नंबर 1 सदक़े जारिया, मरने वाले ने ऐसा काम कर दिया है कि उसके मरने के बाद भी लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, तो उसका सवाब उसे कब्र में भी मिलता रहेगा। या मरने वाले ने लोगों को ऐसा इल्म सिखा दिया है कि लोग उससे फायदा हासिल कर रहे हैं, मरने के बाद भी उससे सवाब मिलता रहेगा। और तीसरे नंबर पे सुनो, वलदिन सालिहिन यदऊ लहुमा, या ऐसा बेटा या बेटी छोड़ के गए हैं माँ बाप जो मरने के बाद भी उनके लिए दुआएं करते हैं, ऐसे बेटे और बेटियों की दुआएं भी कब्र में मरने के बाद पहुंचती रहेगी। वाह वाह वाह, समझ रहे हैं? बहुत अच्छे, इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उस्मान सेठ कहाँ है? जरा कहाँ है उस्मान भाई? खड़े हो जाएं, जहां हैं आप वहीं खड़े हो जाएं। दूसरे नंबर पे हाजी गुलाम मुरसलीन साहब हैं क्या यहाँ? हाजी मुरसलीन साहब हैं? नहीं है? अच्छा है, सुभान अल्लाह। और तीसरे नंबर पे अंसार अहमद भाई मैनेजर है यहाँ? अंसार अहमद, अच्छा उधर है मैनेजर साहब। और चौथे नंबर पे मुस्तकीम भाई सेक्रेटरी, कहाँ है मुस्तकीम भाई? अच्छा सुभान अल्लाह। और ये शाकिर अली भाई सदर मदरसे के, कहाँ हैं शाकिर अली भाई? अच्छा सुभान अल्लाह। खड़े रहिए, खड़े रहिए, बैठिए मत, खड़े रहिए, जरा खड़े रहिए। हाँ, और एक है मोहम्मद इस्माइल भाई। इस्माइल भाई कहाँ है इस गांव वाले? अच्छा ये चाचा, देखें ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने घर की खिदमत के लिए पहले से चुन लिया, अपने घर की खिदमत के लिए पहले से चुना है। कोई मस्जिद की देख रेख कर रहा है, कोई मदरसे की जिम्मेदारी उठा रहा है। वो लोगों मेरे भाइयों थोड़ी देर खड़े रहना, 5 मिनट, ज्यादा बोझ नहीं बनाऊंगा मैं आपको। ईमानदारी से बताओ, घर अल्लाह का है, हम अपने आप को कहते हैं हम सदर हैं, हम अध्यक्ष हैं, हम कोषाध्यक्ष हैं। जरा बताना ईमानदारी से, अल्लाह के घर के सदर तुम? हमारी इतनी हैसियत है हम अल्लाह के घर के सदर बने? हमारी ये हैसियत है हम अल्लाह के घर के सेक्रेटरी बने? नहीं, बल्कि ये कहा करें हमको अल्लाह ने अपने घर का खादिम बना लिया है, हमको अल्लाह ने अपने घर का नौकर बना लिया है। अल्लाह की कसम, जिस दिन ये इरादा आपके दिल में आएगा, अल्लाह मस्जिद मदरसे में भी तरक्की अता फरमाएगा, आपके घर बार में भी तरक्की अता फरमाएगा। अब सुने, पहले शुरुआत करते हैं उस्मान भाई से। उस्मान भाई आप बताएंगे कि मस्जिद में कितना दे रहे हैं, या मैं बताऊं कि आपको कितना देना है? इधर आ जाइए, सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि मैंने पहले बड़े बड़े लोगों को पूछ लिया गांव में मालदार कितने हैं। माशाल्लाह, नारे तकबीर। अरे अल्लाह के बंदो, कोई पैसा दे रहा, तुम जबान ही तो हिला दो, जोर से बोलो नारे रिसालत। ये सुभान अल्लाह। अच्छा, मुख्तार अहमद भाई बेलघाट, उनकी तरफ से 700 रुपया, और एक ये मौलाना साहब, उनकी तरफ से 500 रुपया आया। मौलाना महबूब साहब किबला मंजरी, उनकी तरफ से 1100 रुपया। अभी आप लोग खामोश रहिएगा, पहले इनसे निपट लेते हैं। ये एक ट्राली बालू में सेठ थोड़ी कहलाएंगे आप, इसको रखिए, ये नहीं चाहिए हमको। अभी हम बता रहे हैं आपको क्या देना। इनको कुर्सी लाओ, पहले इधर बैठाओ।
कुर्सी दो उस्मान भाई को, यहाँ बैठाओ भैया, ये हमारा वाला हटाए ले सुभानी साहब। हाँ, इसको इधर रखिए। सुने, अच्छा सुभान अल्लाह, ये हमारे गांव से आए हैं हाफिज कलीम साहब, हाफिज तौफीक साहब, और ये कि हमारे हाफिज साहब या कारी साहब जो भी हों, ये सब इन्होंने कुछ ना कुछ पेश किया। मैं भी इंशाअल्लाह, मैं देखे मेरी माँ का इंतकाल हो गया, अल्लाह आपकी माँ को पहले, मेरी माँ को सबसे बाद में करवट करवट जन्नत अता फरमाए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब मेरी माँ का मर्तबा और मेरी माँ का मकाम मैं क्या बताऊँ क्या है, बस इतना ही जान ले, उनकी मोहब्बतों का नतीजा है कि मैं आज के आपके सामने बैठा नजर आ रहा हूँ। हाँ, सुभान अल्लाह, ये देखें अभी ये उलमा दे रहे हैं। आपने इनकी तनख्वाहें 5,000 रखी हैं, ज्यादा इसलिए नहीं देते हैं कहीं मौलाना मालदार ना हो जाए। हाँ सुभान अल्लाह, अभी आप लोग बैठे रहिए, ये देखें सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने नहीं दिया, पीछे वाले भी 8 ही 10 लोग आए हैं, बाकी सब बाकी हैं। कुछ ना कुछ सबको देना है, चाहे मौलाना लोग 10 ही रुपया दें, लेकिन बगैर दिए स्टेज से उतरना नहीं है। जो लोग पहले उतर गए, हाँ, जो लोग पहले उतर गए उनको अभी हिसाब किताब मदरसे में किया जाएगा। बैठे बैठे चाचा, बैठे रहिए। उस्मान भाई सुनिए, आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है। जिस दिन आंख बंद हो गई, प्रॉपर्टी बेटे बांट लेंगे, बांटेंगे नहीं बांटेंगे हैं? और सुनो, एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, आज हमने नया कपड़ा पहना हो, नया कपड़ा, हजरत गवाह है, उम्र 50 से ऊपर होगी हजरत। हाँ, थोड़े दिनों के बाद आप बोनस में चलने लगेंगे। अब सुने एक सच्चाई जो मैं आपको बताऊं सुभानी साहब, आज आपने नया कपड़ा पहना हो, मौलाना खालिद साहब ने पहना हो, मैंने नया कपड़ा पहना हो, और आज ही हम लोगों में से किसी का इंतकाल हो जाए तो हमारे बेटे वो नया कपड़ा पहनने को तैयार, जोर से बोलना है कोई बेटा जो पहनेगा नया कपड़ा? बाप का नया कपड़ा हम पहनने को तैयार नहीं। वो कहते उठाए के इमाम साहब का दे डालो, वो फलाने जगह के फकीर साहब तकियादार साहब आते उनको दे डालो। ओ अल्लाह के बंदो, कभी तुमने ये नहीं कहा कि अब्बा का 20,000 का मोबाइल किसी मौलाना को दे डालो? हैं? कभी ये भी तो कहो कि अब्बा चले गए, अब उनका मोबाइल भी बेकार हो गया, लाओ किसी इमाम साहब को दे दो। अब्बा चले गए, उनका कंप्यूटर रखा है, लैपटॉप रखा है, ये किसी मदरसे में दे दो। कभी तुमने ये कहा कि अब्बा गए हैं, उनकी कीमती घड़ी 25,000 रुपया वाली रखी है, कभी तुमने ये नहीं कहा ये किसी को दे दो? खाली तुम्हें कपड़ा ही 1,000 का समझ में आया कि फलाने को दे दो, खाली तुम्हें ये बातें क्यों समझ में आती है? इसलिए उस्मान भाई सुनिए, ये एक ट्राली बालू से काम नहीं चलेगा, एक ट्राली गिट्टी से काम नहीं चलेगा। हजरत ये मस्जिद बनाना है, सबसे बड़े सेठ अल्लाह ने इस गांव में आपको बनाया है, तो सबसे बड़ा चंदा भी आप ही का रहेगा कि नहीं रहेगा? जी बेशक रहेगा। चाहते कि कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, सेठ लोगों के लिए तो 2-4 दिन का नफा निकाल दो तो मस्जिद बन जाए। जी जी जी, हाँ जी जी, सही बात, सही मैं बताऊं, और मैं बताऊं अल्लाह के करम से हजरत मैं बहुत ठीक ठाक मौलवी हूँ। हाँ मुमताज भाई, जी जी, नहीं करता हूँ ठीक ठाक, इसलिए कि घर के हिसाब से भी ठीक ठाक हूँ, इकलौता हूँ, घर का कोई बांटने वाला भी नहीं। जी जी, घर भी बना हुआ है ठीक ठाक, जमीन जायदाद भी है अल्लाह के करम से, बंबई में भी एक छोटा सा मकान है, समझ रहे ना? इसलिए अमेठी कमेटी वाले की मेरे नजदीक कोई हैसियत होती नहीं है। इसलिए कान खोल के सुन ले, ये उस्मान भाई है, पहले सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला जिस तरह इनको सेठ बनाया है, इनके माल को दीन पे खर्च होने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। इन उलमा की मौजूदगी में हजरत कापी आप तैयार रखें, कापी खोलिए, अभी ये नाम हम पढ़ रहे हैं, लिखिए आप। इधर 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 डालते जाइए, हाँ डालते जाइए, हजरत से मुसाफा करते जाइए। अच्छा अच्छा, ये राजेश प्रधान भाई कहाँ हैं? उन्होंने 2100 रुपया बगैर मांगे दिया है, देख रहे हैं मोहब्बत, बगैर मांगे दिया है। और क्या है, नारद मुनि यादव साहब 500 रुपया GPS जिला पंचायत सदस्य, अच्छा शॉर्ट फॉर्म। श्रीकांत गौड़ साहब ने 510 रुपया दिया। दीप वर्मा साहब ने 510 रुपया दिया है। अल्लाह इन सबको इनके अपने नीयत के हिसाब से इनको अपना बदला अता फरमाए दे।
ये सब भी हैं। अच्छा, राम प्रसाद 500 रुपया इन्होंने दिया है। जुगनू भाई ने भी 500 रुपया दिया है। और कौन? धर्मेंद्र यादव साहब, उन्होंने 100 रुपया दिया है। संत लोहार साहब, इन्होंने 101 रुपया दिया है। डॉक्टर महेंद्र है, डॉक्टर महेंद्र साहब ने 151 रुपया दिया है। शाहबुद्दीन भाई, इन्होंने 200 रुपया दिया है। राम नयन गौड़ साहब, इन्होंने 101 रुपया दिया है। अल्लाह इन सबको इनकी अपनी नीयत, इनकी अपनी हैसियत और इनके अपने अकीदे के हिसाब से इनको बदला अता फरमाए। अच्छा, मोहम्मद इस्लाम भाई ने 10 बोरी सीमेंट अपने वालिदे मरहूम की तरफ से दिया है। अल्लाह ताला उन्होंने मस्जिद में दिया है, मौला उनकी कब्र में कुशादगी अता फरमा दे, मौला उनकी कब्र में बरकत अता फरमा दे। अब उस्मान भाई का ऐलान करने जा रहा हूँ। सुबानी साहब, नारे आपने बहुत लगाए हैं, लेकिन नारा इस बार अलग वाला होना चाहिए। दमदार वाला चंदा दमदार हो तो नारा दमदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल के बताओ, नारा दमदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे मेरे भाइयों, कम से कम ये हाथ तुम्हारे बाप के नाम पे नहीं। एक बार इसमें कुछ बीमारी हो गई तो रोज गोरखपुर दौड़ोगे इसको लेके, समझ रहे ना? सुबानी साहब नारा लगाएंगे, इस्तेकबाल आप लोगों को हाथ उठा के करना है। उस्मान भाई, मैंने आपसे पूछा नहीं है ना मैं पूछूंगा, इसलिए 1,0786 रुपया उस्मान भाई की तरफ से इस मस्जिद में दिया जाएगा। जरा जोर से उस्मान भाई खड़े हो जाओ और बोलो कि हाँ इंशाअल्लाह देंगे। नारा लगाएंगे सुबानी साहब, जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूलुल्लाह, अवामे अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 1,01,700, अच्छा 786 का मतलब समझते हो? आदमी जब मेहर बदवाता है सुबानी साहब तो कहता है 5,786, 11,786, 21,786। 786 का मतलब बताओ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो अदद होता है ना, बा का 2, सीन का 60, मीम का 40, अलिफ का 1, लाम का 30, इसी तरह सब अदद होता है हर एक। और उसका अबजद, हवज, हुत्ती, कलेमन, साफज, ये तुम नहीं जान पाओगे, बाबा लोग जानते हैं। हाँ, वो जो जाते हो ना, तुम्हारा नाम पूछते, अम्मा का नाम पूछते, फटाफट जोड़ के बताते, औसेब है, बीमारी है, करतब है, जादू टोना है, वो इसी से जोड़ा जाता है। और अल्लाह का शुक्र देखो, इस इल्म की इजाद करने वाला कोई और नहीं है, इमाम अहमद रजा खान अल्लाह ने पैदा फरमाया। और ये भी हमारे सुन्नियों के किस्मत में है। हाँ, ये उस्मान भाई का कितना है? जोर से सारे लोग बोल दो ताकि इनको खूब पक्का याद हो जाए। जोर से बोलो, 1,01,786 रुपया। दूसरे नंबर पे हाजी गुलाम मुरसलीन साहब कहाँ हैं? बैठ गए? हाजी साहब जरा खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, दूसरे नंबर पे आप ही हैं गांव में, तो कम से कम दूसरा नंबर इधर भी होना चाहिए। 51,786 रुपया। हाजी साहब, कोई ज्यादा तो नहीं है? 1 लाख। अरे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, फैज़ाने गरीब नवाज, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हम तो कुछ हम कंफ्यूज हो गए, गड़बड़ हो गया। असल बात, पहली बार आए तो अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जब दोबारा आएंगे तब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभानी साहब, हाँ, ये 2 लोग हो गए। उस्मान भाई का है कितना? 1,01,786। हाजी गुलाम मुरसलीन साहब का 1,0786। हाँ, अब तीसरे नंबर पे अंसार भाई मैनेजर साहब कहाँ हैं? खड़े हो जाइए जरा, वहीं से एक उंगली दिखा दो, हम एक ही देखना चाह रहे हैं। नहीं है जुगाड़? अच्छा, तो आधी दिखा दो। हाँ, तो चलो लिखो इनका। मैनेजर साहब का 51,000 रुपया लिखिए, इतना तो हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो। जोर से नारा लगाइए जरा, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला। वाह वाह वाह, बहुत हमारे अच्छे। अंसार भाई मैनेजर साहब की तरफ से 51,786 रुपया। 786 सब में लगाओ। शरीफुल हक भाई में भी लगेगा, मेरे वाले में भी लगेगा। हाँ, लगेगा नहीं इंशाअल्लाह? हाँ लगेगा यार, हमको भी तो मरना है जी जी, कि हम कोई बीमा उमा करवा के आए। जी जी, सुने, 3 लोग हो गए। और ये मोहम्मद मुस्तकीम भाई सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं?
सेक्रेटरी साहब इधर आइए, चाचा इधर आ जाए, माशाल्लाह आप तो बाशरा भी हैं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। देखिए ये बूढ़े लोग कौम की अमानत होते हैं। अच्छा मौजिन भी हैं माशाल्लाह, अजान पढ़ने में इतना सवाब है ना, अगर तुम्हें पता चल जाए तो रोग धम्मी के धुम्मा पटकी पटका मारी के मारा होने लगे। बैठिए मौजिन साहब, इस कुर्सी पे बैठिए थोड़ी देर। ये मुस्तकीम भाई हैं, मैं क्यों कह रहा बूढ़े लोग कौम की अमानत होते हैं बताऊं आपको। एक जगह बारात हुई गई, बारात लड़की वाले ने कह दिया बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, सिर्फ जवान जवान, एक भी बूढ़ा नहीं, 30-35 से ऊपर तो चलेगा ही नहीं। सुभानी साहब अब सुनो जरा, मुमताज भाई बहुत काम करता, शादी हो गई आपकी? अच्छा हो गई, तब तो अच्छा। अच्छा माशाअल्लाह, 3 बच्चे, अल्लाह करे कि उस पे 0 लग जाए। तवज्जो सुने क्या कहा लड़की वालों ने, बारात में कोई बूढ़ा, जोर से बोलो, बारात में कोई बूढ़ा। अरे बूढ़े लोग ना बोले तो नौजवान तुम तो बोल दो यार, बारात में कोई बूढ़ा। अब लड़के वाले खटक गए कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने एक बड़ा सा बक्सा मंगवाया शरीफ भाई, और उसमें एक बुढ़े को पैक कर लिया। बोला इसको सामान बना के लाद के ले चलो, कहीं फंसेंगे तो इससे पूछेंगे। अब बक्सा लाद लिया बस पे, अब पहुंच गए वहां बारात, और बारात वो लड़की वालों ने खाना देने में कर दिया देर, और खाना बड़ा स्टैंडर्ड बनवाया था, उसकी महक से दिमाग फटा जाए, लेकिन कोई बुलाने आ ही नहीं रहा कि चलो खा लो। भूख पे भूख लगी जा रही है, और आप सोचो खाने की महक आ रही हो, भूख लगी हो, तो जरा अपने अपने दिल से पूछना क्या हाल होता होगा। अब सुने, जब निकाह हो गया ना, तो लड़की वाले ने बारातियों को एक तरफ से खड़ा कर दिया, सबके हाथ में यहां से यहां तक डंडी बांध दी, दोनों में हाथ मुड़े ही नहीं। आपने देखा हजरत, वो पहले जब हाथ और टूटता था तो पहले फट्टी बांधते थे ना, अब तो प्लास्टर चल गया। पहले पुराने जमाने में, आज के 20-25 साल पहले वो डंडी बांधते थे, जोड़ते थे, दोनों यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, दोनों हाथ में बारातियों को डंडी बांध दी और खाना लगा दिया। बोला आप खाओ, बारातियों ने खाना लगा दिया, बोला आप खाओ। बोलो जब हाथ मुड़ ही नहीं रहा तो खाओ कहां से। एक बंदा दौड़ के भागा, बुढ़वा से पीटा, भैया बक्से में से, बोले पहले निकाल, तो बोले निकालेंगे नहीं, वहीं से बताओ हम लोग फंसे पड़े हैं। बोले हुआ क्या? बोले ऐसी ऐसी कंडीशन है। बोले तुम लोग पागल हो, एक उधर खड़ा हो जाए, दूसरा उसके सामने खड़ा हो जाए, तुम उठाओ उसको खिला दो, वो उठाए तुम्हें खिला दे, हाथ मोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। समझ रहे हैं? तुम उठाओ उसको खिलाओ, वो उठाए तुम्हें खिलाए। इसलिए समझ लो बूढ़ों की हर जगह जरूरत पड़ती है, इनको ऐसा वैसा मत समझो। अब 1 लाख वाले की एक जोड़ी मिल गई है मोहसिन साहब, तो 51,000 वाले की भी तो एक जोड़ी मिल जानी चाहिए ना। कोई बड़ी बात नहीं है, हिम्मत थोड़ी सी पैदा करें। अल्लाह का घर बनाएंगे, अजान आप पढ़ते हैं, घर खुदा का आप बनाएंगे, कब्र में आपका घर परवरदिगार बना देगा। और सुनो एक हदीस सुन लो, एक हदीस पाक सुन लो, कल जब मैदाने महशर आएगा पूरी दुनिया फना हो जाएगी, पूरी दुनिया फना हो जाएगी, ये मस्जिदें इसी हाल पे सलामत रहेंगी। अल्लाह ताला हजरत जिब्रील से कहेगा, जिब्रील मस्जिदों को उठाओ, मस्जिदों को उठाओ, जड़ों के साथ उठाओ, ले जाके जन्नत में लगा दो। हजरत जिब्रील मस्जिदों को जड़ों के साथ उखाड़ेंगे। अब आप ताज्जुब में पड़ गए, हमारी मस्जिद छोटी है, ये तो उखाड़ लेंगे, लेकिन कुछ मस्जिदें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उसको जिब्रील कैसे उखाड़ेंगे? कितने ताकतवर है जिब्रील। तो मुस्तफा की एक हदीस सुन लो, हजरत जिब्रील की ताकत का अंदाजा लगाना है तो सुन लो, हजरत जिब्रील अपना एक हाथ फैला दे, अपना एक बाजू फैला दे, तो 7 आसमान 7 जमीन उसी के नीचे आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। एक बाजू फैलाए तो 7 आसमान 7 जमीन उसी के अंदर। और बाजू कितने हैं मालूम? बाजू कितने हैं? एक तो नहीं, हजरत जिब्रील को अल्लाह ने 600 बाजू अता फरमाया। अब सोचो कितनी ताकत है। बोलो अब उखाड़ पाएंगे कि नहीं? मस्जिदों को उखाड़ देंगे कि नहीं उखाड़ेंगे? उखाड़ेंगे, लेके जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, मस्जिदें रोने लगेंगी। मौजिन साहब जिस मस्जिद में आप अजान पढ़ते हैं उसका जरा मर्तबा सुने। मस्जिदें रोने लगेंगी, तड़पने लगेंगी। अल्लाह ताला कहेगा रो क्यों रही हो? जन्नत में जाना है क्या? मेरी जन्नत अच्छी नहीं लग रही?
मस्जिदें कहेंगे परवरदिगार तेरी जन्नत का कोई जवाब नहीं, उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अल्लाह फरमाएगा फिर क्यों नहीं जाना चाहती हो? ओ गोरखपुर वालों, मस्जिदें जवाब देंगी परवरदिगार हमें जन्नत में अकेले नहीं जाना है, हमको बनाने वाले, हमारे अंदर नमाज पढ़ने वाले, नमाज पढ़ाने वाले, जब तक सारे लोगों को मेरे साथ नहीं भेजा जाएगा तब तक हम अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे। नारे